साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वृहद रोजगार मेला सेवा योजित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र एवं स्वरोजगार के लिए ऋण वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में नौकरी व रोजगार की कोई कमी नहीं। मारपीट, लूट, डकैती, हत्या व हत्या के प्रयास से संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की लगभग 100 करोड़ 5 लाख रुपए की संपत्ति को गीडा थाने की पुलिस ने किया जब्त। बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी द्वारा 116वें वर्ष में पूरे विधि विधान के साथ स्थापित की गई मां भगवती की प्रतिमा, दूर दराज से दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु। रविवार की सुबह जनपद वासियों ने महसूस किया भूकंप का झटका। पूजा पांडालों में खुले माता के पट, दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। श्री श्री रामलीला कमेटी बड़घाट के तत्वावधान में हनुमान जामवंत संवाद लंका दहन का किया गया मंचन। और मुन्नू पेंटर व बेटा अफजल विजयदशमी पर्व पर दहन होने वाले रावण मेघनाथ का बनाते हैं पुतला। रविवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, श्रम एवं सेवा योजना विभाग एवं राजकीय ITI की संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वृहद रोजगार मेला एवं सेवा योजित प्रशिक्षणार्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण तथा स्वरोजगार के लिए 500 करोड़ रुपए के ऋण वितरण समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस वृहद रोजगार मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न बड़ी कंपनियों में अलग अलग पदों पर लाखों रुपए के सालाना पैकेज पर नियुक्त हुए 20 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं में स्वरोजगार के लिए बड़ौदा यूपी बैंक की तरफ से 6 लाभार्थियों को ऋण भी वितरित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र को प्रदेश की डबल इंजन सरकार हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार के उद्देश्य को साकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में नौकरी व रोजगार की कोई कमी नहीं है। युवा अपनी अभिरुचि के अनुसार क्षेत्र का चयन कर खुद को प्रशिक्षण से जोड़कर तैयार करें। उनके रोजगार व नौकरी की गारंटी सरकार लेगी। 125 कंपनियों की भागीदारी और करीब 34,000 रिक्तियों वाला यह वृहद रोजगार मेला एक योग्य योजना की भूमिका में है। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, सदर सांसद रवि किशन शुक्ल, कुशीनगर सांसद विजय दुबे, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक श्रीराम चौहान, राजेश त्रिपाठी, महेंद्रपाल सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ला, MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, MMUT के कुलपति प्रोफेसर JP सिंह समेत बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। 3,66,000 का सालाना पैकेज हम आमंत्रित करेंगे। एडुटेक प्राइवेट कंपनी में 3,66,000 का सालाना पैकेज की नौकरी प्राप्त हुई। आपको सच में ही आपको नौकरी प्राप्त हो रही है। श्वेता सिंह जी को आमंत्रित करेंगे। कंपनी में 3 लाख के सालाना का पैकेज गोरखपुर में नौकरी प्राप्त करते हुए गोरखपुर में ही नौकरी का नियुक्ति पत्र। विभिन्न कंपनी में विशाल कुमार विश्व, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से विशाल कुमार विश्वकर्मा जी अपना नियुक्ति पत्र कंपनी में 2,94,000 सालाना के पैकेज का नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं। 70,000 सालाना के पैकेज का नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए नेक्स्ट श्री कृष्ण मगन कुमार जी, पिपराइच क्षेत्र से IT सालाना का पैकेज प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए डे NRLM योजना के अंतर्गत 6 लाख के ऋण राशि में प्रथम किस्त और 9.5 लाख का ऋण वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए श्री मुख्तार अहमद जी। प्रदेश सरकार के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अनेक ऐसी योजनाएं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए सबसे पहले जनधन अकाउंट
हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया। डीबीटी के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण प्रारंभ हो गया। डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर एक गांव को, हर एक व्यक्ति को डिजिटली सक्षम बनाया गया। इससे रोजगार के सृजन हुए। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पीएम मुद्रा योजना और इन योजनाओं को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज पीएम विश्वकर्मा तक की इन तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, इसने आज भारत के युवा को अपने ही देश में नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। आज उसी का परिणाम है कि गोरखपुर में जो एक बृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, इसमें 120 प्रतिष्ठित कंपनियां भागीदार बन रही हैं। और मैं तो इस बात को कहता हूं, प्रशासन से भी कहूंगा, व्यवसायिक और टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ कौशल विकास से जुड़े हुए विभागों से भी कहूंगा, श्रम और सेवायोजन विभाग से भी कहूंगा कि जितने भी युवा यहां आए हैं, इन सभी युवाओं को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाइए और इनको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जिन्हें रोजगार का पत्र प्राप्त होता है, अच्छी बात है। जिन्हें नहीं हो पाता है, उनका रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको किसी न किसी इंडस्ट्री के साथ पीएम इंटर्नशिप स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के साथ जोड़िए और उस दौरान उन्हें मानदेय के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आधा मानदेय देगा, आधा इंडस्ट्री देगा। इनके पास अनुभव होगा और अगली बार इनको भी अच्छा पैकेज यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, जिससे अधिक से अधिक युवा किसी न किसी इंडस्ट्री में कार्य उसे उपलब्ध होगा तो उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ हमारे समाज को, हमारे देश को प्राप्त होगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वेबसाइट शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, एनएसडीसी के सीईओ वेद मणि तिवारी ने बताया। आज ये देखा आपने कि गोरखपुर मंडल के लगभग 40,000 युवाओं ने आज यहाँ पंजीकरण कराया है और सभी को 140 बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो आज अपना यहाँ पूरा सेटअप लेकर के बैठी हैं और युवाओं का डायरेक्ट इंटरव्यू और डायरेक्ट उनको नौकरी। और आपने देखा होगा भी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका शुभारंभ भी किया, आज मुख्य अतिथि के रूप में रहे और उन सब बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए जिनको 3 लाख 4 लाख का पैकेज उनको मिलने का काम हुआ। तो निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी युवाओं को लगातार प्रशिक्षण से देकर के रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, शानदार चुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश में हमारी भी सेवा है और हमको लगता है कि जिस प्रदेश के अंदर हमें हमारी ड्यूटी चूँकि वही है, तो जिस जनपद में हमें 4 विधानसभाएँ, चारों विधानसभा में जीतेंगे और मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, ऐसा हमको भरोसा है। 2024 की तैयारी तो देख रहे हैं आप, सब उत्साहित हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तथाकथित इंडिया गठबंधन बना है, ये गठबंधन नहीं है, ये सत्ता की लड़ाई है। इनको जनता की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। युवाओं के रोजगार से, महिलाओं के सम्मान से, किसान की दोगुनी आमदनी से, लोगों को पानी कैसे मिले, सड़कें कैसे बने, कोई मतलब नहीं। इनका एक एजेंडा सत्ता कैसे मिले। ये प्रदेश हिंदुस्तान की जनता सत्ता नहीं सौंपेगी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही तीसरी बार सरकार। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में स्किल इंडिया मिशन का लॉन्च किया था। स्किल इंडिया मिशन देश के नवयुवकों को प्रशिक्षित कर रहा है, जिससे कि उनको देश में और देश के बाहर अच्छे रोजगार के अवसर मिल सकें। आज करीब 3 करोड़ लोग इस मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित हो चुके हैं। आज का ये जो कार्यक्रम था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रशिक्षण पाए हुए नवयुवक हैं, उनको देश और विदेश दोनों जगह नौकरी मिली है। हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं एनएसडीसी इंटरनेशनल की तरफ से। एनएसडीसी इंटरनेशनल एनएसडीसी की एक कंपनी है जिसने पिछले साल करीब 23,000 नवयुवकों को पूरे देश दुनिया के 13 देशों में नौकरियों का प्रबंध कराया। और आज उन्हीं एनएसडीसी इंटरनेशनल के वाराणसी सेंटर से जो प्रशिक्षित लोग थे, जो इस मंडल के आते हैं, उनको यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो करीब 4 से 4.5 लाख रुपए के पैकेज के ऊपर विदेश जा रहे हैं, उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया।
उसके अलावा हम यहाँ पे एक स्किल इंडिया डिजिटल की भी एक यहाँ पे स्टॉल पे दिखा रहे हैं, जिसके माध्यम से उसमें सारी दुनिया भर की जॉब्स जो NSDC इंटरनेशनल कलेक्ट करता है वो स्किल इंडिया डिजिटल ऐप पे उपलब्ध हैं। उन जॉब्स को पाने के लिए आपको किस तरीके का प्रशिक्षण चाहिए उसका भी वहाँ पे उपलब्ध है, और साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप और इन सारे माध्यम उपलब्ध हैं। तो स्किल इंडिया डिजिटल ऐप जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है, उसको डाउनलोड करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मारपीट, लूट, डकैती, हत्या व हत्या का प्रयास के अपराध कर संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त माफिया सुधीर सिंह की लगभग 100 करोड़ 5 लाख रुपए की संपत्ति को जिला अधिकारी के निर्देश के क्रम में गिडा थाना की पुलिस द्वारा जब्तीकरण की कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, ये शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात माफिया सुधीर सिंह जो कि कालेसर का रहने वाला है, इसके विरुद्ध कुल 29 मुकदमे पंजीकृत हैं। 4 अभियोग गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हैं। उसी के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में 14 गैंगस्टर के अंतर्गत इसके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 81.5 डेसिमल जमीन को कुर्क किया गया है। ये 3 प्रॉपर्टीज में विभक्त है और इसकी अनुमानित कीमत 100 करोड़ 5 लाख रुपए है। इस माफिया की और भी संपत्तियों का चिन्हांकन किया जा रहा है तथा नियमानुसार उनके भी कुर्कीकरण की कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। जिले की सबसे प्राचीन बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी द्वारा पूरे भव्यता व श्रद्धा भाव के साथ मां भगवती की उपासना आराधना की जाती है। बता दें कि विगत 116 वर्षों से लगातार बंगाली समुदाय द्वारा दुर्गाबाड़ी परिसर में पूरे विधि विधान के साथ मां भगवती की मूर्ति की स्थापना की जाती है और यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु मां भगवती के दर्शन पूजन के लिए आते हैं। भक्तों की ऐसी अटूट आस्था है कि उनकी हर मुरादों को मां पूरा करती है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूजा मंत्री पार्थो चैटर्जी ने बताया, बंगाल के रहने वाले डॉक्टर योगेश्वर राय ने वर्ष 1896 में अस्पताल परिसर में दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी। वे जिला अस्पताल में सिविल सर्जन थे। यहाँ 1903 तक दुर्गा पूजा होती रही। 1903 में प्लेग की महामारी फैली, जिसके कारण दुर्गा पूजा बंद करनी पड़ी, जो 1906 तक बंद रही। 1907 से 1909 तक जुबली कॉलेज के प्रधानाचार्य राय साहब अघोरनाथ चटर्जी और डॉक्टर राधा विनोद राय ने दुर्गा पूजा की शुरुआत की। इस बार दुर्गाबाड़ी में दुर्गा पूजा 20 अक्टूबर से लगातार मनाई जा रही है। 24 तारीख तक यह मनाई जाएगी। विजयादशमी 24 तारीख को होगा। 5 बजे विसर्जन का कार्यक्रम होगा।
माँ दुर्गा के दुर्गाबाड़ी की पूजा पूर्वांचल में बहुत प्रसिद्ध है, सबकी मान्यता है। लोग कहीं भी रहे वो जरूर यहाँ पर आते, एक बार दर्शन करने, दुर्गाबाड़ी में दर्शन करने आते हैं। और यहाँ का विसर्जन एक विशेष प्रकार का है कि सब लोगों की मान्यता है कि माँ दुर्गा जी की मूर्ति को कंधा देना या उसके रथ को खींचना एक सौभाग्य की बात होती है। इसलिए लोग हुजूम के रूप में, भीड़ के रूप में सब दुर्गाबाड़ी की मूर्ति के साथ विसर्जन में रहते हैं, ये मान्यता है। और नगरवासियों का भी पूरा सहयोग रहता है, प्रशासन का सहयोग रहता है पूरा। और विसर्जन जहाँ पर प्रशासन कहेगी, जिस जगह पर प्रशासन कहेगी, जो तालाब बना है उस तालाब में प्रशासन के निर्देशानुसार वहाँ पर विसर्जित की जाएगी। रविवार की सुबह 7:25 पर जनपद वासियों ने भूकंप के हल्के झटके को महसूस किया। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की माने तो नेपाल के भरतपुर में प्रातः 7:25 पर रिक्टर स्केल पर 5.2 पर आए भूकंप के झटके गोरखपुर जनपद में भी महसूस किए गए। इस भूकंप के झटके से किसी भी प्रकार की कोई जान माल की हानि की सूचना नहीं है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया, जनपद गोरखपुर में प्रातः 7:25 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस संबंध में जब कई जगहों से फ़ोन कॉल्स आए तो इसको लेकर के इसको प्रमाणित करने की कार्रवाई की गई, जिसमें जो USGS जो साइट है, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट जो है, उसकी वेबसाइट को देखा गया तो उसमें ये पाया गया कि नेपाल में भरतपुर पे आज 5.2 रेक्टर स्केल का भूकंप वहाँ पर आया है, जिसके कुछ झटके यहाँ जनपद गोरखपुर में महसूस किए गए हैं। इसका सत्यापन किया गया और इसमें कहीं से भी किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। सभी जगहों पे सभी चीज़ें यथावत हैं और सुरक्षित हैं। और ये जो झटके हैं ये अभी कुछ दिन पहले भी अपर स्केल में इसको अनुभव किया गया था बरेली और आदि जनपदों में, लेकिन इस बार जो ये नेपाल में आया हुआ है भरतपुर में, उसकी वजह से गोरखपुर में भी हुई हल्की झटके ये महसूस किए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते हैं दिन भर। शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर शनिवार को मां शक्ति के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की गई। देर शाम पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन के बाद प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद माता के पट दर्शन के लिए खोल दिए गए। माता के पट खोलने के बाद सजे दुर्गा पंडालों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। जय घोष से माहौल भक्ति में बना रहा। देर रात तक देवी पंडाल श्रद्धालुओं से गुलजार नजर आए।
श्री श्री रामलीला कमेटी बड़घाट के तत्वावधान में शनिवार की देर शाम कलाकारों द्वारा मुख्य रूप से हनुमान जामवंत संवाद लंका दहन का मंचन किया गया, जिसमें एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, समिति के अध्यक्ष गणेश वर्मा, महामंत्री हरिद्वार वर्मा द्वारा प्रभु श्री राम की आरती उतारी गई। एक संपाती और दूसरा जटाई, एक दिन वे दोनों भाई सूर्य को पकड़ने के लिए उसकी ओर उड़े। बड़ी दशहरा भगवान श्री राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त की थी, उसके बाद से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए विजयदशमी मनाया जा रहा है। जगह जगह रामलीला का मंचन होता है, मां भगवती की पूजा आराधना की जाती है और फिर अहंकारी रूपी रावण का वध प्रभु श्री राम के द्वारा किया जाता है। गोरखपुर में भी इस पर्व का बड़ा ही महत्व है। यहाँ भी रावण व मेघनाथ के पुतले का निर्माण जोरों से चल रहा है। पिछले कई पीढ़ियों से मुन्नर पेंटर अपने बाप दादा की विरासत को संभाले हुए हैं। रावण, मेघनाथ व लंका का प्रतीकात्मक पुतला बना रहा है। उनके इस कार्य में उनका बेटा अफजल भी साथ देता है। एक पुतले को बनाने में कम से कम 20 से 25 दिन लग जाते हैं और दिन के 12 से 14 घंटे काम करते हैं वे। फिलहाल हिंदू और मुस्लिम एकता को भी कहीं ना कहीं आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। भले ही जीविकोपार्जन के लिए ही सही, लेकिन पूरे शिद्दत के साथ अपने इस पुश्तैनी कार्य को वो आगे बढ़ा रहे हैं। शहर के ज़्यादातर रामलीलाओं में यहीं से रावण, मेघनाथ और लंका का पुतला जाता है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मुन्नर पेंटर व अफजल ने बताया। कितने पुष्प से चले? कितने पुष्पों से? बाप दादे से पुष्प डाला। कहाँ कहाँ जाता है पुतला ये? अरे यहाँ हुआ जाता है, क्या नाम है, मत्सरोवर, धर्मशाला, भट घाट पे भी आता है। जिस हिसाब से महंगाई है, क्या लगता है कि वही पुराना हिसाब देते हैं? क्या रेट चलता है? अरे रेट लंका है 55,000 रुपया देते हैं। तो महंगाई में गुजारा इससे ऊपर नहीं, गुजारा कहाँ, कितने जन्माष्टमी से बनता है। कितना उत्साह है आपको इस पुतला बनाने में? जन्माष्टमी से बनता है। उत्साह कितना आपके अंदर रहता है इस पुतले को तैयार करने में?
अरे दशहरा तो तैयार होता है, ये 5 पीढ़ियों से बनता चला है। कहाँ पे जाता है ये मनसरोवर है, बाट घाट है, धर्मशाला है और पिपराइच है। तो महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी उस हिसाब से क्या वो पता है भैया ऐसे ना उतना मेहनताना मिल जाता है बस मजदूरी। क्या क्या बनाते हैं आप? रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, लंका, ताजिया, तीली का कोई आइटम बन जाएगा, थर्माकोल, तीली, ताजिया दिया। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वृहद रोजगार मेला सेवा योजित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र एवं स्वरोजगार के लिए ऋण वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में नौकरी व रोजगार की कोई कमी नहीं। मारपीट, लूट, डकैती, हत्या व हत्या के प्रयास से संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की लगभग 100 करोड़ 5 लाख रुपए की संपत्ति को गिरह थाने की पुलिस ने किया जब्त। बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी द्वारा 116वें वर्ष में पूरे विधि विधान के साथ स्थापित की गई मां भगवती की प्रतिमा, दूर दराज से दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु। रविवार की सुबह जनपद वासियों ने महसूस किया भूकंप का झटका। पूजा पांडालों में खुले माता के पट, दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। श्री श्री रामलीला कमेटी बड़घाट के तत्वावधान में हनुमान जामवंत संवाद लंका दहन का किया गया मंचन। और मुन्नू पेंटर व बेटा अफसर विजयदशमी पर्व पर दहन होने वाले रावण मेघनाथ का बनाते हैं पुतला। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइड पर ना हो।